नमस्कार, जोहार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, खोरठा का सीरीज चल रहा था और आप लोगों को मैंने बताया था लोकगीतों का वर्गीकरण। लोकगीत क्या है, लोकगीतों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये सारी बातें हो चुकी थी और आप लोगों के लगातार इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट कर माध्यम से हमें और प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी का मन में एक सवाल है कि सर कंप्लीट क्लासेस होंगी या नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 100% कंप्लीट क्लासेस होगी, कोई भी टॉपिक आपकी नहीं छूटेगी। इसके साथ में ही आप लोगों के लिए JSSC की और JPSC की सभी क्लासेस रखी जाएंगी और सभी ऑनलाइन फ्री वे में होगी। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था खोरठा का लोक साहित्य का वर्गीकरण और आप लोगों की इतनी ज़्यादा जो कमेंट है उस कमेंट को देखते हुए आज हम लोगों ने, चूँकि स्टाफ की कमी रहती है और जो PPT बनाते हैं वे है नहीं, तो ऐसे में आप लोगों के सामने मैं जो टॉपिक उठाया हूँ वह है खोरठा लोकगीत का ही। लेकिन इसके पहले ही थोड़ा सा देख लेते हैं जो खोरठा साहित्य का वर्गीकरण है, इससे संबंधित जो बातें हैं यह शिवनाथ प्रमाणिक जी की किताब से ली गई है और अध्याय 4 में है। इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, इसी वर्गीकरण के आधार पर हम लोग आज लोकगीतों को देखेंगे और जो आप लोगों की मांग है उसी मांग को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है कि खोरठा जो लोक साहित्य है, इस साहित्य को हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं कि इसमें लोकगीत जो यहाँ के स्थानीय रीति रिवाज से संबंधित गीत जो होता है, रीति रिवाज से संबंधित जो गीत है उन गीतों को, जो यहाँ की संस्कृति से संबंधित है उन गीतों को, जो यहाँ के कल्चर में सम्मिलित है, जो यहाँ के विभिन्न मौसमों में सम्मिलित है, उन गीतों को एक पार्ट में रखा गया है। दूसरे पार्ट में है लोक कथा, कहानियाँ कह सकते हैं, जो दादा दादी, नाना नानी या आपसे बड़े, आपसे बुजुर्ग जो भी लोग आपको छोटे छोटे भाव में कहानियाँ, चाहे बच्चे को सुलाने के लिए हो, चाहे बच्चे को प्यार करने के लिए हो, बड़ों के साथ में आपसी संवाद करने के लिए हो, तो लोक कथाओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा रहता है स्थानीय स्तर पर। और आपको मैंने बताया है प्रत्येक क्लास में, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि सर क्या सभी के संकलन करता एक ही है, तो बिल्कुल नहीं है, आपके लिए मैं बता दूं। और प्रत्येक लोक कथा के साथ में मैं उसके संकलनकर्ता का नाम भी बताता हूं, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कहानियां हैं ये स्थानीय स्तर पर ही है, ये भी स्थानीय स्तर पर ही है। जरूरी नहीं है कि ये कहानियां जो स्थानीय स्तर पर है वह विश्व पटल पर नहीं जाए, ऐसी भी कोई आवश्यक नहीं है। कहानियां अगर अच्छी हो तो बड़े बड़े राइटर्स भी उसे उठा लेते हैं और लिखते हैं। चलिए चलते हैं। तीसरा है प्रकीर्णन साहित्य। प्रकीर्णन साहित्य साहित्य की विधा है और इसे साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसमें हम लोग देख लेते हैं लोगों की जीवनियों को, निबंध को, व्याकरण को, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका लोक गाथा, जो बड़े बड़े कहानियां हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की जो कहानियां, जैसे बिरसा मुंडा हो गए, जैसे शेख भिखारी हो गए, तो उन लोगों की जो कहानियां हैं, उन लोगों की जो कृतित्व है उनको देखा जाता है। नेक्स्ट है लोक नाटक। लोक नाटक तो आप लोग बहुत बढ़िया से परिचित होंगे, अगर ग्रामीण सभ्यता में रहते हैं तो आप लोग अवश्य जानते होंगे। हम लोगों का यहाँ कहने का मतलब है इस वर्गीकरण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों की कई चीज़ें पढ़नी है और सभी चीज़ों के लिए आप लोगों का टेंशन लाजमी है, क्योंकि सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, कुछ टॉपिक आ रहे हैं, कुछ टॉपिक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन अपना क्लासरूम आप लोगों को 100% प्रोवाइड कराएगी। जिस टॉपिक को उठाई है या जिस सब्जेक्ट को उठाई है उस सब्जेक्ट की कंप्लीट सिलेबस आप लोगों की बताई जाएगी और पूरे क्लास कराई जाएगी। तो आज हम लोग जो लोक गीत है उन लोक गीतों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट सारी चीजें हो जाएगी।
सारी चीजें एक ही वीडियोज में आप लोगों के सामने मैं रखने का कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या क्या है आपका वर्गीकरण के आधार पर। यहाँ पर कई लोग हैं जिनका वर्गीकरण सामने आता है, लेकिन जो लोकगीतों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में जो राइटर है हमारे शिवनाथ परमाणिक जी, उन्होंने क्या कहा है लोकगीतों के वर्गीकरण के संबंध में, इसको जानते हैं। इन्होंने कहा है कि खोरठा लोकगीतों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं कौन कौन से? तो संस्कार संबंधी, ऋतु संबंधी, प्रकृति विषयक, पर्व त्योहार, श्रम संबंधी, सहियारी संबंधी और विविध। यानी कि 7 तरह से इन्होंने विभाजित किया है लोकगीतों को। और ये 7 विभाजन से आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में, तो 7 विभाजन से नंबर ऐड कर दिए गए हैं कि किससे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम लोगों का मेन टारगेट होगा कि कुछ गीतों को कर लिया जाए, और कुछ गीतों को जब करने की बात होती है तो हम लोग देख लेते हैं उन गीतों को जो आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यानी कि सबसे पहला जो रोल अदा करेगी वह है आपका संस्कार संबंधी गीत। तो पहले जान लेते संस्कार संबंधी गीत होता क्या है। मनुष्य के जीवन में कई तरह के संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच। इन्हीं संस्कारों को जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो उस दौरान उस प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए हम लोग वहाँ पर गीत संगीत का जो है चलन रखे हुए हैं। यह भारतीय सभ्यता संस्कृति में सभी जगहों में चलती है। आपको देखे होंगे कि अलग अलग जातियों में विवाह होती है और सबके अलग अलग नियम हैं और सबके अलग अलग जो है ना प्रोग्राम्स होते हैं। कहीं पर मुँह जुट्ठी होता है, कहीं पर छठियारी होता है, कहीं पर शिशु जब पालने में आता है तब से गीत होता है। कहीं घर वाले करते हैं, कहीं उसके आसपास के पड़ोस वाले रिश्तेदार आते हैं, कहीं कहीं अपनों में भी किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो मॉडर्न जो जमाना है, इस जमाने में हिजड़ों का आगमन भी होता है जब बच्चे होते हैं, और उन लोगों का गीत संगीत भी होता है। लेकिन यहाँ खोरठा संस्कार गीत जो है, इस संस्कार गीत में छठी, जिसको जन्म संस्कार के रूप में जाना जाता है, और छठी का अर्थ होता है शिशु के जन्म का 6th डे, यानी कि छठा दिन। जो जन्म का छठा दिन होता है, जिसको हम लोग यहाँ नरता भी कहते हैं, नरेता। इस दिन कुसराइन उसको बोलते हैं, जो दाई होती है, वह दाई जो है वो क्या करता है, जच्चा बच्चा को अच्छी तरह से तेल हल्दी से नहलाता है, और उसका लिए उसके माँ और पिता दोनों को क्रमशः हल्दी रंगी हुई साड़ी पहनना होता है। झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं। हल्दी रंगी हुई साड़ी पहनना होता है और धोती। क्षीर कर्म आस पड़ोस के लोग करते हैं, हल्दी तेल लेकर स्नान करते हैं, सभी लोगों के बीच में मिठाई बांटी जाती है, हल्दी तेल का वितरण होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस कर्म से क्या होता है, जो विषाणु है वह नहीं फैलते हैं और यह विषाणु चला जाता है। इसी विषाणु के नाश को और इसी दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान जो मंगल कामना होती है या मंगल गीतों की जो कामना होती है, उसका उल्लास जो है वह वातावरण को बहुत ही गुंजायमान कर देता है। दोस्तों, इसी उल्लास को अगर हम कहेंगे, संस्कार गीत को क्या कहते हैं, झांझन कहते हैं और झांझन गाते हैं। मुस्लिम भाट भी इस गाना को गाते हैं और हिंदू भी इस गाना को गाते हैं। इस उल्लास के वातावरण में लोकगीत जो है वह क्या करता है, वह और मधुर कर देता है, और इसी मधुर गीत को हम लोग लेके चलेंगे आगे। तो यहाँ पर झांझाइन गीत कहते हैं, और ये झांझाइन जो गीत है, इस गीत को किस प्रकार से हम लोग देखेंगे या देखेंगे। एक गीत को उठाते हैं और उस गीत को समझते हैं। अंगना में आइलय ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बढ़त पूता पूती अंगना में, सोहाय जीते मायक दादी कोरवा हो। संस्कार गीत में या छठियारी गीत है। कौन सा गीत है, तो छठियारी गीत। यह छठियारी गीत है और संस्कार गीत के अंतर्गत में ही आता है। इसमें कहता है कि अंगना में अले ललनवा, ललनवा मतलब छोटा बच्चा, अंगना में अले ललनवा
मंगल गीत मिली गावा हो, सब जो है मंगल गीत गाइए। और ललना तीले तीले बढ़े पूता पूती अंगना में, ललना जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और घर का जो पूता पूती है यानी घर का आंगन जो है वह भी धीरे धीरे और बच्चों से लहलहाएगा। नेक्स्ट लाइन कहता है, सोहाय जीते मायक और दादी के कोरवा हो, माँ और दादी का गोद जो है इससे क्या होता है और सुहावना बन जाएगा। तो संस्कार गीत में जो है यह जो गीत है, इस गीत की पंक्तियां नवजात बच्चा को संबंधित है या बच्ची जो भी है, किड्स कह सकते हैं यहाँ पर, चाहे वह लड़का हो लड़की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन बच्चों के लिए जो संस्कार गीत है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर कहते हैं कि यह जो है इसके अनुसार औरतें जो है यह गीत को गाती है और साथ ही नवजात रिश्तेदारों को लेकर शब्दों को बारी बारी से पुनरावृत्ति भी करती है। औरतें इस गीत को गाती है और औरतें क्या करती है, इसकी पुनरावृत्ति भी करती है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों की सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट में कर देने जा रहा हूँ। ऐसी मेरी जो है वो कामना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसमें। इसी गीत में संस्कार संबंधी गीत में ही नेक्स्ट लाइन क्या कहता है वह देखेंगे। आप लोग ने बहुत परेशान कर दिया इसलिए जल्दी जल्दी है। क्या कहता है, बनवा फूललै धवैया फूलवा, बनवा इंजोर भलै हो, मैया के कोखिया से बेटिया या बेटवा जन्मलै हो, अंगना इंजोर भलै हो। नेक्स्ट लाइन में जो महिलाएं वहां पर है वो महिलाएं गाती है और कहती है, बनवा फूललै धवैया फूल, मन जंगल में धवैया फूल जो है वह खिल गया और बनवा इंजोर हो गया। धवैया फूल किसको बोलते हैं, एक तरह का कांसी फूल ही जो है उसको धवैया व्हाइट व्हाइट कलर के रहता है, जिससे क्या होता है जंगल पूरा इंजोर जैसा लगता है। तो वही बोलता है कि बनवा इंजोर भलै हो, मैया के कोखिया से जन्मलै, बेटा चाहे बेटी दोनों, यहाँ पर कोई भी ऑब्लिक में ले लिए, बेटा चाहे बेटी जन्मलै, अंगना इंजोर भलै हो। अंगना जो है आंगन है वह जो है वह क्या हो गया, चमकीला हो गया, या उस आंगन का रौनक बढ़ गया, या उस आंगन का जो है वह उसका जो आभा है वह प्रकट हो जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है उपयुक्त गीत में जो प्रयुक्त हो शब्द के स्थान पर किसी क्षेत्र गांव रे का व्यवहार होता है। जैसे कि एक नमूना है, जैसे हो भले हो के जगह में उस जगह में क्या होगा, किसी क्षेत्र का नाम कर दिया जाएगा, ताकि क्या होता है उसको और ज्यादा पता चल जाए कि किस क्षेत्र का है और कहां पर हुआ है। जैसे नौ जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जैनी, कते कते फूलल बरी से मांगना सब आयला, और कते कते की पहला राजा घर खुशी बिकसे। इस लोकगीत का जो है मायने ही बहुत है और इस टाइप का जो है गीत आप लोगों को सामने आता है। इसी संस्कार बच्चा का जन्म से ही है, जन्म से संबंधित है। यहाँ पर कहा नौ जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी, नया जन्म जो है उसको सुन के जो औरत और मर्द है बहुत खुश होती है। कते कते फूलल बारिश, और कितने सारे फूलों की वर्षा यहाँ पर हो गई। मांगना सब आयला, कते कते पैला, मांगने वाला सब जो है वो आया और कितना कितना चीजें पाया। राजा का घर खुशी बिकसे, राजा के घर में खुशी का बढ़ोतरी हो। यह जो है आपका संस्कार संबंधी गीत में जन्म से संबंधित था। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ले लेंगे संस्कार संबंधी गीत में विवाह से संबंधित। जन्म के बाद विवाह से संबंधित संस्कार गीत जो होता है उसको हम लोग लेंगे। तो विवाह से संबंधित जो संस्कार गीत है यानी कि विवाह से संबंधित, वह विवाह के दौरान होता है और विवाह के दौरान जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के आधार पर यह जो है संस्कार गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर खोरठा में विभिन्न क्षेत्रों में विवाह लोकगीतों में काफी समानता भी है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विवाह संस्कार से संबंधित जितने नेग बोलते हैं रीति रिवाज को, जितनी रीतियां होती है उन रीतियों के लिए अलग अलग लोकगीत बने हैं। यानी कि यहाँ लोकगीतों की जो परंपरा है वह परंपरा बहुत ही बड़ी है, ढांगी है
और इस लोकगीत की परंपरा में कंप्लीटली जो है यहाँ पर हर चीज में है। इनकी रीतियों का संचालन ब्राह्मण जो पुरोहित है वो की जगह इनके लोकगीत ही करते हैं। अतः कदम कदम पर लोकगीतों की बहार है और विवाह में देखने को मिलता है। और गांव में आप रहते हैं तो आप इस टाइप को देखते ही होंगे, जो जब शुरू होता है हल्दी से लेके एकदम प्रारंभ से लेके एकदम अंतिम विदाई तक का गीत होता है, फिर विदाई के बाद घर में आते हैं तब भी गीत गाया जाता है। तो ये संस्कार है लोकगीतों का जो होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गांव की ही स्त्रियां कन्याएं एकत्रित होकर सामूहिक रूप से तो मधुर कंठ से जब गाती है तो एक उल्लासमय वातावरण तैयार हो जाता है। और खोरठांचल के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया है कि खोरठा लोकगीत कभी हास्य तो कभी रुदन छिपा रहता है, जो भाववेश प्रस्फुटित होता रहा। यहाँ पर दोनों चीजें होता है, क्योंकि विवाह में दो तरफ का ही चीज होता है। एक तरफ खुशी भी होता है, जिसको खुशी भी होता है, और दूसरा तरफ क्या होता है, दुख भी होता है। खुशी और दुख का जो सामंजस्य है इसी में विवाह होता है, क्योंकि कहीं विदाई होती है और कहीं परिवार में किसी का जो है वह आगमन होता है। तो यही खुशी और दुख के बीच में जो गीतें होती है उन गीतों को हम लोग विवाह गीत में रखते हैं। और इसी क्रम में क्या है कि गीतों का वर्गीकरण किया गया है, जो रीति रिवाज है उसके अनुसार। जो रीति रिवाज है उसके अनुसार गीतों का वर्गीकरण कर दिया गया है, क्योंकि यह भाववेश प्रस्फुटित होता है और विवाह संबंधी जो विभिन्न नेग है उस नेग में कई तरह के खोरठा लोकगीत को शामिल किया जाता है, या कई तरह के खोरठा लोकगीत इसमें संपन्न है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सगुन के समय जब वर कन्या का सगुन होता है तब होता है गीत। आम महुआ बिहा सभी जातियों में नहीं होता है, लेकिन जहाँ भी होता है वहाँ होता है। हल्दी लगभग आजकल सभी जातियों में होता है। जोग भी सभी जातियों में होता है, जिसको छेका बोलते हैं। लगन बांधा भी होता है। परिछन मतलब वर कन्या का दोनों का आपस में जो है परिचय होता है, उसमें उबटन बोलते हैं। हल्दी जो होता है उसी में होता है बांध कोड़ा। शाम को जो मड़वा में जो स्नान किया जाता है तो वहां पर बांध कोड़ा रीत होता है। उबटन माखा रीत होता है, घी ढारा रीत होता है, कुश उखरावा रीत होता है, सिंदूर खेला रीत होता है, मड़वा पूजा रीत होता है, मड़वा छारा जिसको बोलते हैं। सिंदूर दान का रीत होता है, वहां पर भी गीत होता है। कलश रांगा भी एक गीत है। समधि मिलन में भी गीत होते हैं लोकगीत। कलश थापा में भी लोकगीत होते हैं। भौकैरन मांगा बर पक्ष से होता है, जो वहां पर मांग किया जाता है कि हमें ये चाहिए, जैसे जूता चोरी वगैरह जो आप लोग सिनेमा में देखते हैं। पानी साहा भी होता है, दुआर टेका भी होता है, पानी काटा भी होता है। लावा लोक होता है, संग छोड़नी लेती है सहेलियां लोग। घर भोरा होता है। इस दौरान कई तरह की जो है ना गीतें आप लोग लोकगीत आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई है? ये सारी चीजें किसी ने तो दिया नहीं है, ये सारी चीजें अपने आप जो है वह आ गई है। कहाँ से? तो खुद ब खुद लोगों की संगीत से जो जुड़ाव है, इसी संगीत से ये चीजें आ गई है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है आप लोग सोचते होंगे कि यह हमारे यहाँ चलता है, यह हमारे यहाँ नहीं चलता। यहाँ बात हो रही है खोरठांचल की, जो जहाँ जहाँ खोरठा बोले जाते हैं उन जगहों की बात हो रही है। उन जगहों में क्या क्या चलती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अलावे भी कई और भी नियम है। आमलो पिया, अम अठमंगला, सिनाई फेरा, चौकपुरा। यहाँ पर प्रश्न बड़ी खतरनाक बन जाते हैं। आप लोग सोच रहे कि गीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन गीत से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पूछा जाता है किस प्रकार से, यह देख लेंगे। प्रश्न का एक प्रारूप में बता दे रहा हूं। आमलो पिया गीत या लोकगीत किस संस्कार गीत के अंतर्गत आता है? अब यहां पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। जन्म, विवाह, जो भी इस दोनों में आपको चुनना है। तो आपका आंसर जो होगा कि आमलो पिया कहाँ आता है, तो विवाह में आता है।
आठमंगला गीत कहाँ आता है? तो विवाह में आता है। सिनाई फेरा गीत कहाँ आता है? तो विवाह में आता है। चौक पूरा गीत कहाँ आता है? तो विवाह संस्कार के दिन आता है। चुमान कहाँ पर आता है? तो विवाह संस्कार के दिन आता है। विदाई गीत, ये सब तो नॉर्मल है, ये सब चीजें आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन आमलोपिया थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और यह पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बोलते हैं। यहां पर देखेंगे बर के लोक गीतों में हास्य परिहास, व्यंग, उल्लास और उमंग पाया जाता है, बर पक्ष के जो लोकगीत होते हैं उसमें। तो दूसरी ओर कन्या पक्ष के जो लोकगीत है वह बड़े ही करुण होते हैं और हृदय स्पर्शी होते हैं। यद्यपि करुण गीतों में आंतरिक उल्लास हिलोरे ले रहे होते हैं। करुण क्यों होता है? क्योंकि वहां पर विदाई का जो है वह चक्कर रहता है, और विदाई जानते हैं बेटी का जो जुदा होना बहुत बड़ा करुणमय स्थिति लाता है। उस समय रोने का जो है हृदय स्पर्शी हो जाता है, जो आंसू है वो नहीं रुकते हैं, इस प्रकार के गीत होते हैं। तो यद्यपि करुण गीतों में आंतरिक उत्साह रहे, अंदर से तो एक उल्लास होता है कि मेरी बेटी का विवाह हो रहा है या मेरी कन्या का विवाह संपन्न हो गया, एक जो कर्म है उस कर्म को मैं कर लिया, ये उल्लास भी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जुदाई का गम भी रहता है। तो इसलिए कहते हैं बर पक्ष का जहां पर उमंग पाया जाता है वहीं पर कन्या पक्ष में थोड़ा सा मर्म जो है चेंज हो जाता है। कहते हैं यहां पर जब कन्या पक्ष की स्त्रियां जब गाती है तो आनंदाश्रु आंखों में स्वाभाविक रूप से छलक उठते हैं, जिसमें बेटी का विदाई के लोकगीतों की कुछ पंक्तियां को अगर देखा जाए तो आप समझ में आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि बेटी का विदाई का जो गीत है वह गीत में कहां पर किस टाइप से कहा गया है और कैसे आपको हृदय स्पर्शी लगता है। यहां देखेंगे कन्या पक्ष जब गाती है तब क्या करता है। हमार नूनी हके मैया के दुलरिया, मैया बिनु जते हदियाए, मैया के देखी देखी अंखिया झझाई गो, हमार नूनी जते ससुराई। हिंदी में इसको समझ लेते हैं। मेरी जो बेटी है वह माँ की दुलारी है और माँ के बिनु जो है उसका जो है करेजा कांप जाएगा। हदियाई मतलब उसका भय बन जाएगा। मैया के देखी देखी आँखिया झझाएगो, और माँ उसको देख देख के सोच सोच के आंख झझा जाता। हमार नूनी जेते ससुराल, मेरी बेटी जाएगी कहाँ? ससुराल। बापा कांदई करे बहसी, मैया कांदई पीड़े बहसी गो, अब बेटी भले पोहना गो, छोटो बहिन कांदे दुआरी बहसी, दीदी संगे जेबे गो, दीदी के नावा घरवा गो। यहाँ बोलता है बापा कांदे घरे बहसी, बाबूजी जो है वह घर में बैठ के कांद रहा है, रो रहे हैं। मैया कांदे पीड़े बैसी, पीड़ा कहते हैं घर के बाहर जो देहरी बना हुआ रहता है वहां पर बैठ के। मैया कांदे पीड़े बैसी मैंने पीड़ा में बैठ के। अब बेटी भले पोहना गो, कि बेटी अब क्या हो गया? पोहना मतलब कुटुम हो गया। कुटुम मतलब अब बाहर का जो है वह बन गई, बाहरी बन गई, यानी कि मेहमान बन गई। छोटो बहन कांदे दुआरे बसी, दीदी संगे जाएब को। छोटी जो बहन है वह कहाँ रो रही है? तो द्वार में बैठ के रो रही है और बोल रही है रोते रोते कि मैं दीदी के साथ जाऊंगा। कहाँ? तो जहाँ दीदी कर नावा घरवा गो, जहाँ दीदी का विवाह हो रहा है वहां मैं जाऊंगा, रोते रोते यह बोल रही है। यहाँ पर देखिए बहुत करुण भाव है, और करुण भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं। और बर पक्ष का अगर बात करेंगे तो बर पक्ष का जो गीत होता है वह क्या होता है? बेटा रे किया लइये जीवे ससुर घरा, किया लइये घुरबे रे, मैया को सीधा के सिंदूर ले जियब और धनी लेके घुरब गो। बेटा को बोलता है उसकी माँ या जो गाने वाला है वह कि बेटा कि क्या लेने जा रहे हैं, मतलब क्या लेने जा रहे हो तुम, क्या करना है? तो बोल रहा है कि सिंदूर लेके जाएंगे, और धनी मतलब होता है जिससे विवाह करते हैं उसको धनी, यानी कि पत्नी। धनी लेके घुरबे को मतलब पत्नी को लेके आएंगे। बेटा तो रे तोर धनी बड़ी रूप सुंदर, संदूके भोरल हो रे, मैया को एक एड़क मारी, खोलबे संदूकवा से, हमें धनी देखबे गो। बोलता है बेटा तोर धनी जो है, तुम्हारा जो बीबी है वो है बहुत सुंदर, उसको भर के रखना है संदूक में, और उस संदूक में मैया को संदूकवा को खोलेंगे हम। नेव के चाला बर बाबू को बाप, लागी जीतो धोतिया में पाना रसक दाग, लागे देहूं पाना रसक दाग, आवो तो जन्मल धोई देतो दाग।
बोलता है कि बर बाप के लिए जो गीत बोल रहा है उसका, कि आप बर का बाप है, देखो ठीक से रहना, नहीं तो लग जाएगा पान का दाग। पान खाते हुए जा रहे हैं तो पान का दाग लग जाएगा। तब वो बोलते हैं कि धोतिया में जो पान का रस का दाग लगेगा तो उसको धोने के लिए मेरे घर में बहू आ रही है। इस टाइप के यहाँ पर कई चीजें संगीत में बद्ध है। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे एक बात को, गीतों से नहीं पूछे जाएंगे प्रश्न, या गीत आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा गीतों के पीछे परेशान नहीं रहें। गीत कौन सा गीत कब गाया जाता है इससे संबंधित, और कौन सा गीत आपका है उससे संबंधित बातें यहाँ पर की जाएगी। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किस प्रकार से जो संस्कार गीत है, इन संस्कार गीतों में कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है और किस टाइप से आपकी गीतें आएंगी। विवाह संस्कार हास्य परिहास, आज संस्कार गीत ही हो पाएगा लग रहा है। तो यहाँ पर आते हैं विवाह संस्कार और हास्य परिहास के लोकगीत में। फूल ऐसन भात समधी, फूल ऐसन भात हो, एहो भात भिगवे समधी, काटबो तोर हाथ हो, घर गेले समधिन पूछतो की जे भेलो हाथ हो, तनी भात बिगल हलिए काट लेला हाथ हो। विवाह संस्कार में हास्य परिहास कहते हैं हंसी और मजाक का। हंसी और मजाक की जो बातें होती है वह, हंसी मजाक का रिश्ता किसके किसके बीच होता है ये चीज भी आपको जानना होगा। समधी समधी के साथ हंसी मजाक करता है, समधी जो होता है वह समधी के साथ हंसी मजाक करेगा। समधी जो है वह किसके साथ करेगा, समधी जीजा साला, इसी प्रकार से होता है जीजा साली। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, हास्य परिहास का जो रिश्ता बनता है उसी रिश्ते के आधार पर करता है। फूल ऐसन भात समधी, फूल ऐसन भात हो, एहो भात बिगवे समधी, काटबो तोर हाथ हो। यहाँ पर लक्ष्य कोई और है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो फूल ऐसा है सामान जिसको हम आपको दे रहे हैं, अगर उसको संभाल के नहीं रखेगा तो जिस हाथ में दे रहे हैं उस हाथ को हम काटेंगे। तो वही बोलता है जब घर जाएगा तब तुमको पूछेगा कौन, समधिनिया यानी कि आपकी पत्नी, कि क्यों किसने काट दिया तुम्हारा हाथ हो। तो उसका फिर से जवाब देगा कौन, तो बर पक्ष जब स्वागत कन्या का करता है तब वह बोलता है चोर के जन्मल बेटवा, अंधरिया राती काहे एले रे, हम दुवरियो कटहर है और कटहर न चोरइहे है रे, बौंदर जैसन थोथना तोर, फार जैसन दांत रे, चेर एले रे। जब बर पक्ष कन्या पक्ष की ओर से जब स्वागत करता है तो वहाँ जो महिलाएं जो गीत गाती है उसी गीत का यहाँ पर एक दिया गया है। चोर के जन्मल बेटवा, बोलता है चोर का जन्मा हुआ बेटा, और अंधरिया राती काहे एले रे, रात करके काहे आया तुम, दिन में आता, हमार दूरिये कटहर है, कटहर न चोरइए रे, मेरा दरवाजा में कटहर कहने का मतलब कटहल, कटहल है, कटहल मत चोरी करना, और अगर कटहल चोरी करेगा तो बंदर जैसन थोथना तोर, फार जैसन दांत रे, बंदर का जैसा तो मुंह है तुम्हारा, और दांत जो है वह बहुत बड़ा बड़ा है, और चोर जैसन एले का है, चोर के जन्मल बेटवा रे। इस प्रकार का संगीत से क्या करते हैं, उसका दुआरी में स्वागत करते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से बर की जो सहेलियां हैं यानी कि बर की जो सालियां हैं, उन सालियों में भी व्यंग्यबान होता है, और वहां पर भी आप लोगों का जो है कई तरह के व्यंग्यबान होता है। तो बर का सालियों के मुखों में निश्चित एक व्यंग्यबान चलता है, तारे तारे अमुआ मंझर गेल, तारे तारे अमुआ मंझर गेल, एहटा लगाओ दजबोरा हो, दाढ़ी मिसी भंवर गुंजर गेल, एहटा लागो दजबोरा हो। बर का जो है उसकी सालियां या कन्या की जो सहेलियां होती है, वो सहेलियां गाना गा गा के सुनाती है कि किस प्रकार का, कि एहटा लागो दजबोरा हो, जिसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है, जिसका मिसी भंवरा गुंजर गया है, एहटा लागो मतलब कुल मिला के एक व्यंग है, यानी कि हास्य परिहास है, व्यंग है और हास्य परिहास इसको कह सकते हैं। हास्य और परिहास की यहाँ पर बात हो रही है।
हास्य और परिहास की जो गीत है उस गीत के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके पश्चात हम लोग चले जाएंगे किसका, मौसम संबंधी गीत या ऋतु संबंधी जो गीत है उसका। ऋतु संबंधी गीतों में जो खोरठा में विभिन्न भागों में अलग अलग होता है। ऋतु संबंधी गीत खोरठा क्षेत्र में विभिन्न भागों में क्या होता है, अलग अलग होता है, और अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से इसे गाया जाता है। तो इसी गाने का जो क्रम है, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे ऋतुओं का जो लोकगीत है उसके बारे में, और अलग अलग जगहों में जो अलग अलग जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो ऋतु संबंधी गीतें हैं उन गीतों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऋतुओं का लोकगीत है, उन लोकगीत में ऋतुओं का लोकगीत में क्या है। ऋतुओं का लोकगीत गायन की परंपरा यह तो चिरकाल से चली आ रही है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और यह प्रचलित बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो, चाहे सावन भादों का रिमझिम फुहार हो, पूस महीने की ठंड हो, शीतल हो, या फिर कई और मौसम हो, सभी मौसम में यहाँ पर जो है गीत गाते हैं। और ये जो लाइन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जान लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मौसम संबंधी गीतों में कौन कौन से गीत आता है। निर्झनिया, खेमटा, मोटा ताल, झूमटा, मेही ताल, लुझरी, रसधारी, मलहरिया, डहरुआ, रीझा, भदरिया, चाचर, भटियाली, घेरा गीत, खास पोलिया, उदासी, गोलवारी, ढेलवा गीत, मोदियाली, बारोमसिया, घसियाली, डोहा और झिंगफुलिया। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैंने यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी कहा कि गीतों से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, गीत आपको लिखने नहीं आएंगे, गीतों का अर्थ आएंगे, लेकिन ये जो प्रकार है, ये जो रूप है, किस्म जो है गीतों का, वह किस मौसम से संबंधित है, संस्कार से संबंधित है, इन सभी के बारे में पूछे जाएंगे। तो इसलिए मौसम से संबंधित जितने भी गीत हैं ये किस कैटेगरी में है, क्या क्या उनका नाम है, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आधार पर आपको ये जो 10-12 है मौसम संबंधी, उसको आप लोग याद करेंगे। उपरोक्त गीतों का जो नामकरण है उसके स्वर, ताल और लय पर निर्भर करता है। जैसे निरनिया मोटा ताल का है, मेही ताल का है, रसधारी एवं डहरुआ गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं, भदरिया, भटियाली, खासपेलिया, गोलबारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया, ये कौन सा, सावन भादो महीना में गाया जाता है। तो सावन भादो में क्या क्या काम होता है ये भी आपको जानना होगा। सावन भादो में धान रोपनी होता है, जो जो काम होते हैं उसको भी जानना होगा, क्योंकि उस समय कौन सा गाता है। वस्तुतः ये पावस ऋतु के लोकगीत है। नेक्स्ट आपको देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि चाचर, घेरा गीत, डोहा शीतकालीन मौसम के गीत हैं। इन गीतों में ढोल, मांदर, बांसुरी, झाल, करताल, धमसा आदि लोक वाद्य यंत्रों का व्यवहार होता है। सबसे ज्यादा गीत जो है वह वर्षा ऋतु के हैं, जो भदरिया कहलाते हैं। और प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में प्रकृत पुत्र आखिर प्रकृति के दूत पावस को अभिनंदन के पीछे कैसे रहेंगे। इसलिए एक भदरिया का नमूना हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का भदरिया गीत होता है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करेंगे। और ऋतु संबंधी गीत दो ही होगा, ऋतु संबंधी गीत और संस्कार संबंधी। कहां से उमड़ल रे कारई बदरिया, बल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरसिए पनिया, गरजे बरसिए घने घने मलके, बल सखी मोर, उगे उमड़े नदिया। ये कौन सा गीत है, तो यह इसको गीत बोलते हैं भदरिया गीत और प्रकृति। इसमें उपयुक्त पंक्ति में क्या कहा है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, देखो सखी
आकाश में कहां से काले काले बादल उमड़ते हुए आ गए हैं। आकाश में कहां से काले काले बादल उमड़ते हुए आगे गिरे हैं और फिर गरजते हुए बरसने भी लगे हैं। बीच बीच में बिजली कैसे हृदय को रोमांचित कर रही है। बीच बीच में बिजली कैसे हृदय को रोमांचित कर रही है। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? तो जो महिलाएं हैं वहां पर, दो लड़कियां हैं, उन दो लड़कियों का बीच में आपस में जो बात होता है वही बात है। लोकगीतों में मौसम के संबंधित जो गीतें होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे मौसम संबंधित जो गीतें हैं उनके बारे में। यहाँ पर लोकगीतों में वर्ण विषय मौसम संबंधित घटनाएं होती है। जैसे कि बसंत का मौसम है तो बसंत की गीतें होंगी, ऋतु में गाया जाने वाला गीत होगा। तो उसमें क्या गाया? बीतल हेमंत ऋतु आइला बसंत रे, हुलसल हमर जिया देखी ऋतु राज रे। बोला आया जो बसंत ऋतु हेमंत ऋतु के बाद, तो उसको देख के क्या होगा? मेरा मन बहुत खुश हो। अम्बा मंजर गेल है महुआ खोचाई गेल, धरती के धधाई भाई नवा रंगक पात्रे। बोलता महुआ जो है उसका खोच आता है, उसको खोच बोला जाता है। महुआ का जो फूल खिलने के पहले जो आता है उसको। और आम में क्या होता है? मंजर होता है। तो आम का मंजर और महुआ का खोच आने लगा है, यानी कि यह ऋतु चेंज होने लगा। ऋतु कुमार हेमंत की समाप्ति के बाद फगुनाहट की बयार लिए मदमस्त ऋतुराज बसंत आ धमका है। इस मौसम में आम के मंजर और महुए के फूलों की मादक महक संपूर्ण अरण्याचल, अरण्याचल कहने का मतलब है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्याचल का मतलब जिस जंगल का क्षेत्र है उस क्षेत्र में वातावरण मदमस्त कर देता है। हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण यह धरती गौरवान्वित होने लगती है। और ऐसा सरस वर्णन खोरठा लोकगीतों की विशेषता है। एक प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, अपने अधरोग से निश्चिंत रहती है और एक गीत वहां पर गाती है। उस गीत के बारे में यहां पर बात करेंगे। अम्बा मंजरे मधु मताइल रे, रे तैसने पिया हमार मताई जाए। आम का मंजर जिस प्रकार से फूल खिल गया है, वह जिस प्रकार से मदमस्त लग रहा है, महुआ जिस प्रकार से मदमस्त लग रहा है, इसी प्रकार से मेरा पिया भी, मतलब मेरे जो प्रेमी है वह भी मदमस्त हो जाए। निरनिया गीत गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। उसमें रसधारी प्रमुख है। प्रमुख क्या है? रसधारी है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं उसको याद रखेंगे। रसधारी की टोलियां होती है जिसमें नर्तक पुरुष, सूत्रधार लबार। नर्तक जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, सूत्रधार कौन होते हैं? लबार होते हैं। और बादक होते, बादक मतलब बजाने वाले। नर्तक पुरुष होंगे, सूत्रधार जो होगा वह लबार होगा, और बादक। रसधारी गीत में ये टोलियां क्या करते हैं? गांव में घूम घूम कर चौपालों में नृत्य गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर कुल्हैया कुकरा भूकई, अंगनाए भेसुरा सुतल हो, गोढ़े के घुंघरा बजे छम छम, कैसे के बाहर होवई हो। ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरवा हो, कुकुरा के कहक तनी चुप चुप कले कल बाहर होवई हो। यहाँ पर बड़ा ही जबरदस्त तरीके से बताया गया है कि ये लोग गाना जो गाता है, कुल्हिया कुकरा भूकई, मतलब बाहर में जो कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ कुत्ता एक क्या बोलते हैं? सिर्फ प्रतीक है। बाहर में कुत्ता भूंक रहा है और आंगन में भैंसुर सुतल है। कुत्ता का वहां प्रतीक समझ जाइए। और आंगन में जो भैंसुर होता है, जो पति का बड़ा भाई है, वह सुता हुआ है। गोड़ में घुंघरा है, घुंघर जिसको बोलते हैं पायल, बज रहा है छम छम। तो बाहर कैसे जाएंगे? बाहर कैसे जाएंगे? तनी देर रुक, बोले थोड़ा देर चुप रहो, थोड़ा माथा में घूंघट लेने दो और घुंघरू को खोलने दो, यानी कि जो पायल है उसको खोलने दो और थोड़ा सा माथा में अचरा लेने दो। तब हम कुकर को कहता है तनी चुप चुप कल्ले कल्ले बाहर हो गई हो, थोड़ा सा चुप रहो, हम आ रहे हैं धीरे धीरे। ये चीजें बोल रही है एक कन्या। ये जो गीतांश है गर्मी के दिन का है। और इस मौसम में गांव के लोग क्या करते हैं? गांव के लोग आंगन के खुले आकाश में नीचे खटिया पर सोते हैं और नवविवाहिता घर के अंदर सोई है। उसे गर्मी परेशान कर रही है और वह बाहर गली में निकलना चाहती है, लेकिन वह गली में निकल नहीं पाती है। कारण क्या है? कि उसका जो भसुर है वह कहाँ पर सोया हुआ है? दुआरी पे सोया हुआ है
और उस भसुर के सोने के कारण से वह अपना जो है गर्मी में भी घर के अंदर में ही सोया हुआ है। ये सारी गीतें कहाँ से आई है? ये सारे गीतें लोकगीत की परंपरा है, और लोकगीत की परंपरा में बहुत सारी चीजें आपका खुद ब खुद आ जाती है। आइए देखते हैं आगे क्या है। आंगन में जब पति सोया है, भैंसुर जब सोया है, तो वह बाहर नहीं निकल पाती है। पति का जो भैंसुर का मतलब मैंने बता दिया। शीतकालीन में खोरठा गीतों का प्रमुख गीत क्या है? दोहा। शीतकाल में प्रमुख गीत क्या है? शीतकाल में ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं। शीतकाल का प्रमुख गीत है क्या? तो दोहा। जो देखेंगे तो जान जाएंगे कि आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। घने जंगलों के मध्य पार्वत्य प्रदेश में मेला में आते जाते रास्ते में रात्रि के अंतिम पहर में जब कोई रसिक सप्तम स्वर में दोहा हाँकता गाता है, तब दूर दूर तक वन प्रांतर गूंज उठता है। पशु पक्षी तत्क्षण रुक से जाते हैं और राहगीर के कदम थम जाते हैं। वह हृदय को स्पंदित करने वाला दोहा के सुर को सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। दोहा जो होता है बड़ा ही जो है दिल को छूने वाला गीत होता है, और यह दिल क्या बोलते हैं, हृदय स्पर्शी गीत के रूप में जाना भी जाता है। और जब दोहा गाया जाता है मुख्य रूप से भोर के पहर में, और भोर के पहर में जब मौसम एकदम शांत रहता है, उस समय जब दोहा गाया जाता है तो उसका बड़ा ही विचित्र प्रभाव रहता है। और बहुत लोग जो है जाड़े का मौसम में उठते हैं और समझते हैं कि इस दोहा का मतलब क्या है और यह कौन गा रहा है। एक दोहा सुनते हैं। पारस नाथक पहाड़ दैया रे छल छल चेढ़े पोठी माछ, एक पोठी धरलो दैया रे दुयो पोठी धरलो रे, अरे तीन पोठी भइये गेल बिहान। इस गीत में जाड़े के मौसम में घेरा गीत सुबह शाम प्रेम से लगते हैं। ये बहुत ही नमूना टाइप का है। इसी प्रकार से अगर बोलते हैं सुबह शाम लगते हैं। और इस जाड़े के गीत में डफली जो होता है वह बड़ा ही प्रमुख रोल अदा करता है। डफली वाले डफली बजा वाला टाइप का जो गाना आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर डफली जो होता है बहुत ही मान रखता है और बड़े प्रेम से लोग गाते हैं। गायक जो है अकेला होता है और गाते समय वह घेरा डफली जो है वह बजाते चलता है। शाम को यह गीत गांव के बीच लोग समूह में एकत्रित होकर सुनते हैं। यह लोकगीत करुण रस से होते हैं, मार्मिक और हृदय स्पर्शी होते हैं और मानव जिंदगी से संबंधित होते हैं। यानी कि मानव जीवन से संबंधित जो गीत है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घेरा गीत कहते हैं। इसमें कहता है, एक गाना सुन लेंगे इसमें। चारी चारी पहरी राती बिनिया डोलवाई जी, भिन सरे दम छुटी गेले रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो, चार जुआना मिली खटिया उठाई जी, लये गलथिन दामोदर तीरे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो, टूटल खटिया भाई फूटल भरसिया हो, 10-5 लोग एक बरियाती रे। बड़ा ही खतरनाक गाना है, इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा। बोलता है चार पहरी राती बिनिया डोलवाई जी, भिन सरे दम छुटी गले रे भाई। बोलता है 4 पहर का 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन का जीवन है, और इस 4 पहर का जीवन में मनुष्य जन्म जो है वह मिला है। और इसी 4 जीवन में जवान हो गया और सारी चीजें हो गई, मृत्यु हो गई। और यही 4 आदमी जो है 4 जीवन खटिया उठाएगा और ले जाएगा कहाँ? दामोदर नदी के किनारे। मानुष जन्म दिन चारी, टूटल खटिया, वही टूटा हुआ खटिया, और फूटल भोरसिया मतलब छोटा जो भोरसी होता है जिसमें आग लेके जाते हैं जलाने के लिए। 10-5 लोग एक बरियाती हो, मतलब कुछ लोग ले जाके आपको जला देते हैं। जीवन की मार्मिक घटनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है और बताया गया है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वह बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया से जीना चाहिए। इसी में आगे कवि लिखते हैं, प्राकृतिक विषय कल करेंगे। इसी में कवि आगे लिखते हैं, मानुष जन्म दिनचारी हो, चंदन काठी केरी सरवा रच लई भाई, बेलपत्री आग्नि मुख देले रे भाई, मानुष जन्म दिनचारी हो।
केहू कांदे रे भाई जन्म जन्म हो, केहू कांदे छवो मास रे भाई, मानुष जन्म दिनचारी हो, छूटी गले रे भाई गांव गरमवा, केहू नहीं संग संग याती रे, मानुष जन्म बहुत भारी रे। कभी कभी लगेगा ये संस्कार गीत है, लेकिन यह संस्कार गीत नहीं है, यह मौसम का गीत है। और यहाँ पर कहता है कि मनुष्य का जो जन्म है वह 2-4 दिन का ही है, इसलिए जिंदगी में खाट में उठाकर लोग आपको दाह संस्कार करने के लिए ले जाएंगे, इसलिए दाह संस्कार से संबंधित लगता है। और दाह संस्कार का ये संस्कार गीत से संबंधित लगता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। यह जो है आपका प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लिया है वह मृत्यु को जाएगा, और इस कारण से इसे प्रकृति संबंधित गीत रखा गया है। नहीं प्रकृति संबंधित गीत नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मौसम संबंधी गीत में रखा गया। शिवनाथ परमाणिक जी ने जो ये किया है उसके अनुसार यहाँ पर कुछ संगे संबंधी 4-6 माह रोएंगे, कुछ वर्ष भर तक, और फिर संसार की गतिविधि पूर्ववत जारी रहेगा, और आपके नहीं रहने से या रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना हो। ये लोकगीत पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा, पार्ट 1 आप लोगों ने देखा। पार्ट 2 आप लोगों का 1-2 दिन में आप लोगों के सामने अपलोड हो जाएगा। और आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जो है क्लासेस कंटिन्यू ही रह रही है। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।